क्या हम क्लास का आगाज कर सकते हैं मिस मायदा? बताइएगा मुझे जरा प्लीज। थैंक यू सो मच। जी अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा और तालिबात, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। मेरा नाम उमर दुआबिया है। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर शोबा उर्दू ज़बान व अदब के साथ मेरा ताल्लुक़ है। और इस वक्त मेरा आपसे मुखातिब होने का मकसद असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के एतबार से जिसमें आपका 400 नंबरों पर मुश्तमिल वो इम्तहान है, जिसमें 100 नंबरों का आपका जो है वो मजमून नवेसी है। उर्दू की 100 नंबर आपका उर्दू का है, 100 नंबर आपका अंग्रेजी कॉम्पोजिशन एंड ऐसे है, 100 नंबर का ही उर्दू कॉम्पोजिशन और उसमें मजमून नवेसी, 100 नंबर का आपका जनरल नॉलेज का जिसे आप वन पेपर एग्जाम उर्फे आम में कहते हैं, और उसके बाद 100 नंबर आपका जो है वो हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज का है। यार 2 मिनट अब आप मुझे देंगे, 15 से 15 एक मिनट मुझे आप देंगे, फिर मैं आपकी तमाम तर क्यूरीज को हैंडल करूंगा। एज ऑफ नाउ आई एम नॉट टेकिंग योर एनी ऑफ द क्यूरीज। मुझे जरा सिलेबस पर बात करने दें तो फिर इंशाल्लाह मैं तमाम तर क्यूरीज को क्लियर करता हूं। और इस वक्त चूंकि हम लोग असिस्टेंट रजिस्ट्रार सिर्फ और सिर्फ उर्दू के एग्जाम के लिए बैठे हैं, उर्दू के पर्चे को देखने के लिए, तो उस हवाले से मैं आपसे चंद एक चीजें गोश गुजार करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के इस पर्चे में अब आप सब लोग जानते हैं कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की नई पॉलिसी के मुताबिक, जिसके अंदर उन्होंने क्लियर कट कहा है कि मां सिवाय कंबाइंड कंपैरेटिव एग्जामिनेशन के, पहले ये होता था कि जहां पर भी दो या दो से जायद पेपर्स हैं, या जहां पर चार पेपर्स होते थे, तो वहां पर 50% एग्रीगेट जो शख्स हासिल करता था उसको इंटरव्यू के लिए कॉल कर ली जाती थी। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा। अब अगर आपने इस पर्चे में भी, जिसके अंदर चार पर्चे आपके शामिल हैं, तो आपने अच्छा स्कोर करना है, तो एक सीट के अगेंस्ट वो जो आपका ओवरऑल एग्रीगेट बनेगा उसके मुताबिक आपको वो बुलाएंगे। तो इस एतबार से मैं सिर्फ उर्दू की बात नहीं कर रहा, अंग्रेजी में भी आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, उर्दू के 100 नंबर के पर्चे में भी अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, जनरल नॉलेज के पर्चे में भी आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, और फिर आपको हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है, जो आपका चौथा पर्चा है, उसके अंदर भी अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। यानी पहले ऐसे होता था कि अगर 500 बच्चे ने भी असिस्टेंट रजिस्ट्रार का चार के चार पेपर्स पास कर लिए हैं, तो उसको बुला लिया जाता था इंटरव्यू के लिए, यानी उसका जो ओवरऑल एग्रीगेट है वो उसका बन रहा है 400, आउट ऑफ 200, आउट ऑफ 400, 200 उसका बन रहा है। तो अब ऐसा नहीं है। अब जो ऊपर वाले गालिबन आपकी जितनी भी सीट्स हैं, मेरे ख्याल से 27-28 सीट्स हैं या कितनी हैं, आप बेहतर जानते हैं। ठीक है। तो उनके अगेंस्ट पर सीट के ऊपर 5 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, और ये अब नई पॉलिसी के मुताबिक है। तो इस वजह से अब आप लोगों ने अपनी तैयारी उन खतूत को, उन जावियों को मद्देनजर रखकर तरतीब देनी है। तो हम आइए चलते हैं हमारे असिस्टेंट रजिस्ट्रार उर्दू लाजमी के इस पर्चे की जानिब। ठीक है। तो उससे पहले मैं अपना थोड़ा सा आपको तारुफ करवा दूं। मेरा नाम उमर दुआबिया है। मैंने पहले भी आप लोगों से अर्ज की, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर शोबा उर्दू जबान व अदब से मेरा ताल्लुक है। पीएमएस आपका पंजाब हो, केपीके हो, सिंध बलूचिस्तान, पीएमएस गिलगित बल्तिस्तान, या फिर पीसीएस आजाद कश्मीर, ये तमाम तर जो पर्चा जात हैं, ये गुज़श्ता अल्हम्दुलिल्लाह को 5 साल से मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, और सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा रहा हूं। मजमून की अहमियत, अजीज तलबा और तालिबात, अगर हम किसी भी महफिल में बैठते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे बुनियादी तौर पर तदरीसी मकासद हैं क्या। ठीक है। तो चूंकि हमारी ये एक अदद तदरीसी महफिल है, तो इसके अंदर आज हम लोग बात करेंगे मजमून की अहमियत के हवाले से, सिलेबस का तज्जिया करने की कोशिश करेंगे, नंबरों के एतबार से सवालात की तकसीम क्या होगी, और इनके अलावा आपके साबका पर्चों में जो मुमतहिन का रुझान रहा है बिलखसूस 50 नंबरों का मजमून के एतबार से, उस पर हम लोग बात करेंगे। और आखिर पर हम लोग बात करेंगे सेशन की खसूसियात। मोहम्मद गुलरेज इज रिक्वेस्टिंग टू रिकॉर्ड टू देयर कंप्यूटर। यार गुलरेज, ये आपकी जो मीटिंग है, इट हैज ऑलरेडी बीन रिकॉर्डेड, इट इज बीइंग रिकॉर्डेड नाउ एंड इट विल बी प्रोवाइडेड टू यू later on. You are humbly requested not to make any request to record this meeting again and again. अच्छा जी।
और उसके बाद सेशन की खसूसियात कि अगर आपने ये ज्वाइन करना है तो वो कौन सी ऐसी खसूसियात हैं कि जिनकी बुनियाद पर आपने ये सेशन ज्वाइन करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट लेडीज एंड जेंटलमैन, अंदाजे तदरीस, टीचिंग मेथोडोलॉजी शुड बी द प्राइमोडियल कंसर्न व्हेनेवर इट कम्स टू दी लर्निंग ऑफ एनीथिंग। ठीक है, तो ये हमारे चंद एक तदरीसी मकासद है। अगले 10 से 12 मिनट में अगर हम इनको सीखने में कामयाब हो गए तो अल्लाह ताला की जात ने चाहा तो इंशाल्लाह आज से एक माह के बाद जब हम लोग अपना ये सेशन मुकम्मल कर रहे होंगे तो उस वक्त हम लोग अपने जो सेशन के गोल्स हैं उनको भी अचीव कर चुके होंगे। तो मजमून की अहमियत के ऊपर मैंने सबसे पहले बात की कि अब आपके पास वो पहले वाला 200 नंबरों वाला मार्जिन खत्म हो गया। अब आपको अच्छा स्कोर अपने तमाम मजामीन में करना पड़ेगा, चारों के चारों मजामीन में। और मजे की बात यह है कि उर्दू में आप आराम से 70 प्लस स्कोर कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी गेम नहीं है। बस आपने 4-5 चीजों के ऊपर ध्यान देना है जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले ये जरूरी गुजारिशात हैं, बस ये इतनी सी हैं कि अपना माइक वगैरह आप लोग बंद रखें, वो मैंने खुद कर दिया है। ठीक है, जरा पहले 10-15 मिनट सवालात से गुरेज कीजिए, आखिर पे आपको मौका दिया जाएगा। कॉपी पेंसिल लाजमी अपने हमरा रखें ताकि अगर आप लोग सेशन नहीं भी ज्वाइन कर रहे तो कम से कम अगले 10 मिनट के बाद आपको इतना पता हो कि आपने अगर घर बैठ के भी इसकी तैयारी करनी है तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार का मुकम्मल सिलेबस आपकी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। तो इसका सिर्फ और सिर्फ ये है। और आखिर पर जो आप लोगों का क्या नाम है व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक जो है वो कोऑर्डिनेटर आपके साथ शेयर कर देती हैं, और जो कांटेक्ट नंबर है वो भी आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। इस नंबर पे आपने राब्ता नहीं करना। ये पहले मेरे पास होता था नंबर, अब भी मेरे पास है, लेकिन अब ये मेरे पर्सनल यूज में है, तो वो आखिर पे आपको मैं कोऑर्डिनेटर का नंबर दूंगा, वो आपको वहां पे देख लीजिएगा। अच्छा, यहां पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका आपका सिलेबस क्या है। ठीक है, माजरत यार, ये आपका असिस्टेंट रजिस्ट्रार आएगा यहां पर। ठीक है, सबसे पहले आपका मजमून है जी यहां पर 50 नंबर का 2022 का जो पर्चा आपका हुआ उसको मद्देनजर रखकर देखें तो वो पर्चा मैंने पढ़ाया था उस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह को 3-4 बैचेस इसके। तलखीस है आपकी, इसमें सबसे पहले हिस्सा अव्वल यानी आपका 50 नंबर का मजमून है। अगर हम सिलेबस की बात करें, तलखीस है, उसके अंदर डिवीजन दी है, 15 नंबर की तलखीस है, 5 नंबर का आपका उसके अंदर उन्वान है। फिकरात की दुरुस्ती, ये तो पंजाब में जहां पर भी 100 नंबर का पर्चा होता है, फिकरात की दुरुस्ती और मुहावरात का जुमलों में इस्तेमाल, ये तो आपके हर जगह पर मैंडेटरी होते हैं। तो फिकरात की दुरुस्ती आपकी 10 नंबर की है, मुहावरात का जुमलों में इस्तेमाल भी आपका 10 नंबर का है। और 2022 के पर्चे में आपका खत दिया हुआ था, या इससे पहले जो एक पर्चा मेरी नजर से गुजरा है आपके कोऑपरेटिव सोसाइटीज का 2019 में हुआ है या गालिबन कब, उसमें वो ट्रांसलेशन दी हुई थी। तो हम वो दोनों चीजें, आपका जो खत है और ट्रांसलेशन है, ये दोनों चीजें हम लोग करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों का सिलेबस मुकम्मल हो जाएगा। तो ये बहुत ही आपका मुख्तसर सा सिलेबस है, कोई बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं है। ठीक है, हाँ, लेकिन आपको मजमून के ऊपर खास काम करना पड़ेगा। कैसे, उसके ऊपर हम लोग आगे चलकर बात करते हैं। तो ये आपके यूं लगभग आपके 100 नंबर पूरा हो जाता है। 20 नंबर की तलखीस, फिकरात की दुरुस्ती 30 हो गए, मुहावरात का जुमलों में इस्तेमाल 40, और खत आपका जो है खत या दरखास्त इनमें से कोई भी आ जाता है तो ये 50, और 50 नंबर का आपका मजमून। तो ये कुल मिलाकर आपका असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज का 100 नंबर का पर्चा आपका मुकम्मल हो जाता है। तो सबसे पहले जब हम लोग इंशाल्लाह कल से जब आगाज करेंगे, कल तो नहीं, कल तो मैं पैराग्राफ राइटिंग पे बात करूंगा, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फिकरात की दुरुस्ती, जुमले में गलती की अकसाम क्या है, बुनत की गलती यानी सेंटेंस स्ट्रक्चर की क्या गलती होती है, इमाला की क्या गलती है, और उसके बाद इमला की कौन सी गलती होती है, और फिर वाहिद जमा की अगलात, तज़कीर व तानीस की अगलात, और फिर आपकी जनाब मुताबिकत की अगलात, और फिर साबका पर्चों में आए हुए जो आपके फिकरात हैं, यानी कि जो आपके, ये यूं लिखा जाता है, वो टाइपिंग मिस्टेक है। अच्छा, और फिर जो साबका पर्चों में आपके आए हुए फिकरात की दुरुस्ती है, आपके पीएमएस के 5-7 साल के पर्चे बन जाते हैं, और एक दो असिस्टेंट रजिस्ट्रार और फिर तहसीलदार में भी कुछ आए हुए हैं, तो वो सारे एक जगह पर कंपाइल्ड हैं जो कि आखिर पे इंशाअल्लाह मैं प्रोवाइड कर देता होता हूँ। ठीक है, इसी तरह हम लोग अपने मुहावरात का जुमलों में इस्तेमाल की तरफ जाएंगे। अच्छा, इस मर्तबा आप लोगों ने देखा होगा, पहले तो ये था कि हमारा जो मुहावरात का जुमलों में इस्तेमाल है वो पूरा हो जाता था, हमारी जो जरूरत होती थी वो कलीदे उर्दू से पूरी हो जाती थी।
लेकिन अब की बार जो आपका पर्चा आया है फिकरात, इसमें मुहावरात का जुमलों में इस्तेमाल, वो बहरहाल कलीदे उर्दू में से नहीं था, मां सिवाय एक आधे मुहावरे के। ठीक है, मैं अमूमी तौर के ऊपर अपनी जात के हवाले से अगर बात करूं, तो फिकरात की दुरुस्ती और मुहावरात का जुमलों में इस्तेमाल, ये दो सवाल ऐसे हैं जिनके ऊपर मेरी जाती तौर के ऊपर बतौर तालिब इल्म हमेशा बड़ी गिरफ्त अच्छी रही है। लेकिन उसके बावजूद भी जब पीएमएस का पर्चा मैंने बाद में देखा, तो उसमें से मुझे भी तीन एक ही दो आते थे आउट ऑफ 8। 5 करने होते हैं पीएमएस के अंदर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर असिस्टेंट रजिस्ट्रार और तहसीलदार में यहाँ पे 1 नंबर का एक मुहावरा होता है, पीएमएस में आपके 3 नंबर का एक मुहावरा होता है। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाकर थोड़ी सी चीजें तलाश करनी पड़ेंगी। अभी मैं आप लोगों का एक 9:30 बजे बैच पढ़ा रहा हूँ तहसीलदार का, उनको भी कुछ एक्स्ट्रा दिए हैं, आप लोगों को भी इंशाल्लाह वल अजीज दूंगा। तो इनके अलावा हम लोग ये देखेंगे इंशाल्लाह मुहावरा क्या होता है, मुहावरा और रोजमर्रा में फर्क क्या है, और फिर हम लोग मुहावरात का जुमलों में इस्तेमाल। लेडीज एंड जेंटलमैन, व्हेनेवर इट कम्स टू द इडियोमेटिक यूज ऑफ योर इडियम्स, यहाँ पे आके प्रॉब्लम होती है। आपकी जो स्टेटमेंट होती है ना, वो ये होती है कि दर्ज झैल मुहावरात को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि उनका मफहूम वाजे हो जाए। तो यहां पर होता क्या है कि तलबा मुहावरा भी लिख देते हैं और उसका मानी भी लिख देते हैं, लेकिन जब जुमला लिखते हैं तो उसका मफहूम वाजे नहीं होता। ठीक है, तो यहां पर आपने अपना खास काम करना है जब आपने मुहावरात का जुमलों में इस्तेमाल करना है। और आखिर पर हमारे जो पीएमएस के साबका पर्चों के मुहावरात हैं, और उसके बाद आपका आ जाता है असिस्टेंट रजिस्ट्रार और फिर तहसीलदार के, उनको भी हम लोग इंशाल्लाह अजीज देखने की कोशिश करेंगे। और इन तमाम तर चीजों से हटकर पेपर प्रेजेंटेशन पर हमने इंशाल्लाह खास तौर पे काम करना है। ये सिर्फ और सिर्फ 30-35 मुहावरे हैं जो कि मैंने आप लोगों के लिए, ये सिर्फ हमारे पहले लेक्चर के लिए, जिस दिन हम इंशाल्लाह मुहावरात का जुमलों में इस्तेमाल पढ़ेंगे, तो उस दिन हम इंशाल्लाह इनको देखेंगे कि आफताब लबे बाम होना, मरने के करीब होना, बखिए उधेड़ना, राज फाश कर देना, बेनुक्त सुनाना, बुरा भला कहना, गालियां देना, बेभाव की पढ़ना, बहुत मार पड़ना, पिल पड़ना, हमला करना, टूट पड़ना। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रेजेंटेशन के एतबार से मैंने आपके सामने रखे हैं। बाकी जो इंशाल्लाह इनको हम पढ़ेंगे गौर से, तो फिर हम इंशाल्लाह इनके ऊपर 2 लेक्चर्स अपने लेंगे। याद रखिएगा, यहां तक जो अभी तक मैंने आपसे 2 सवालात की बात की है, ठीक है, फिकरात की दुरुस्ती और मुहावरात का जुमलों में इस्तेमाल, याद रखिएगा ये 2 सवालात ऐसे हैं आपके 10 नंबर, जिनमें से आपने हर हाल में 18 स्कोर करना है। ठीक है ना, 17 से नीचे तो आपने आना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी यहां पर अशार की तशरीह भी नहीं है। ठीक है, यहां पर आपका मजमून है 50 नंबर का। इंशाअल्लाह उल अजीज, अल्लाह ने चाहा तो मजमून के ऊपर तो हम मेहनत करेंगे ही, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि मजमून जितना ज्यादा उसकी वेटेज होगी ना आपके एस्से के अंदर, आपके पेपर के अंदर, किसी भी और जबान का पर्चा भी हो, वहां पर आपके नंबर चांसेस लेने के बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है ना, उसकी वजह यह है कि मजमून अगर 50 नंबर का है, तो ये उसके अंदर यहां से लेकर यहां तक स्कोर करना एक बहुत बड़ा कमाल फन है आप लोगों का। ठीक है, इतना स्कोर करना, और इतना भी किया जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर वो आपका इंट्रोडक्शन, उसका तारुफ सही मानों में अदबी उसूलों के ऊपर, अदबी जबान के उसलूब पर पूरा उतरता है, तो वो भी इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन एवरेज जो है वो यहां से लेकर यहां तक, या फिर यहां तक आप लोग नंबर हासिल कर रहे होते हैं, तो फिर आपके पास जो ये वाला मार्जिन है ना, ये बड़ा कम हो जाता है। तो आपने फिकरात की दुरुस्ती, मुहावरात का जुमलों में इस्तेमाल, और उसके बाद आपका खत है, ठीक है, तो इनके ऊपर आपने खास तवज्जो देनी है। और ये वाले जो सवालात है ना, अगर आप सेशन नहीं भी ज्वाइन कर रहे, तो इनको तो आपने बिल्कुल वो जो है ना, हुफाजे किराम की तरह, यालमून तालमून की तरह प्रॉपरली इनको रट्टा लगाना है, ताकि आप मैक्सिमम नंबर हासिल कर सकें। अल्टीमेटली इट विल बी द स्कोर दैट विल डिसाइड योर एलोकेशन फॉर दैट पर्टिकुलर पोस्ट यू आर एस्पायरिंग फॉर। ठीक है, तो ये एक छोटी सी टेक्निक मैंने आपके साथ शेयर की है। उसके बाद जनाब हमारी आ जाती है तलखीस निगारी। यहां पर आपकी तलखीस निगारी 20 नंबर की है, 15 नंबर की तलखीस है, और इसके अंदर 5 नंबर का आपका उन्वान है। तो इस मर्तबा जो आपका पीएमएस का तलखीस निगारी आई है, ठीक है, उसको मद्देनजर रखते हुए आई एम एक्सपेक्टिंग, मैंने पिछले बैच को भी बताया, आप लोगों को भी बता रहा हूं, कि आपकी तलखीस जो है वो आपको भरपूर तरह से सरप्राइज करेगी। आप में से कितने लोगों ने तलखीस
देखी है उसकी पीएमएस की? देखी है? बताएं जरा मुझे चैट बॉक्स में, जल्दी जल्दी। मजा आया पढ़ के उसको? वो मुख्तार मसूद की किताब है कहतुर रिजाल, सॉरी आवाज़े दोस्त, उसके दो मजामीन है उसमें। पहला उसका मीनारे पाकिस्तान, दूसरा मजमून है कहतुर रिजाल। तो उसमें से उसने दी हुई है और बहुत मजे की है। ठीक है। मैंने जब उसको देखा तो मैंने कहा यहाँ पे जो तालिब इल्म जो है ना, वो तकरीबन कोई अगर वहां पर 15 नंबर की होती है पीएमएस में, मैंने कहा यहाँ पर जो तालिब इल्म 10 से ऊपर लेके जाएगा ना, वो यकीनी तौर के ऊपर कोई अच्छा तालिब इल्म होगा, और मुम्तहिन देख सोच के 10 से ऊपर नंबर देगा उसे। ठीक है। तो हम लोग देखेंगे इंशाल्लाह तलखीस निगारी क्या होती है, उम्दा और मुलखस इक्तिबास के बुनियादी अज्जाए तरकीबी कौन से होते हैं, तलखीस निगारी के रहनुमा उसूल भी देखेंगे, जामे अल्फाज का इस्तेमाल, बिकॉज यू ऑल नो वेन एवर इट कम्स टू द प्रेसी राइटिंग, one word substitution should be the primordial concern for your learning if you want to write an effective pressy in any language। ठीक है। और उसके बाद इंशाल्लाह जब हम लोग इसको पढ़ेंगे तो एक जुमले की तलखीस से होते हुए हम लोग बड़े और जामे इक्तबासात की जानिब तलखीस लेकर चलेंगे, और फिर हम इनको आगे चलकर देखेंगे, और उसके बाद साबका पर्चाजात की तलखीस भी हमारे लिए अज बस जरूरी होगी। और फिर हमारा चूंकि हमारा वो नहीं है, खत है इसके अंदर, तो खत को देखेंगे, और इसके बाद आपकी जो है क्या नाम है अशार की तशरीह आपके असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पर्चे में नहीं है, उसको हम नहीं देखेंगे। अब आ जाते हैं जनाब आपके मजमून की तरफ। मजमून के ऊपर एक अनाउंसमेंट है छोटी सी, मैं आप लोगों के साथ कर दूं, बिल्कुल मैंने शुरू में भी की, कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला की जात ने चाहा तो इस 20 तक जो है मैं आप लोगों को मेरा जो, और ये मालिक ने चाहा तो ये पहली मर्तबा होगा मार्केट के अंदर, एटलीस्ट इन पाकिस्तान, कि आपका जो उर्दू का मजमून है वो बाकायदा तौर पर खाके की सूरत में आपके सामने आ रहा है, और उसके अंदर इंशाल्लाह 12 मजामीन मुकम्मल हो गए हैं, 3 मजीद आने हैं। तो वो आपको एक अच्छा किताबचा जो है तकरीबन 15 से 18 मजामीन पर मुश्तमिल आपको मिल रहा है, जिसके अंदर आपके जितने भी ये एक तो लिस्ट में यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ, और एक आपको उसकी अपनी किताब की सूरत में भी मिल जाएगी, वो भी आप लोगों के इस ग्रुप में शेयर हो जाएगी। मैंने आपके ग्रुप के अंदर एक दो सर्वेस भी कराए थे, उसके अंदर 3-4 क्वेश्चनियर्स रखे थे कि आप क्या समझते हैं कि हमारा उर्दू मजमून खास तौर पर जो हमारे पास किताबें मौजूद हैं, क्या वो आपकी उस बुनियादी जरूरत को पूरा कर रही हैं, बिलखसूस खाके के एतबार से। तो उसमें भी एक मिला जुला सा तासुर रहा, तो 30 to 40 to 50% लोगों ने कहा कि वो पूरा कर रही है, लेकिन कम से कम खाके के एतबार से हमारे पास कोई भी ऐसी किताब नहीं है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 20 तक वो किताब भी आप लोगों को अवेलेबल होगी, और वो आप लोग इसी वो जो आखिर पे आपके साथ नंबर वगैरह शेयर किया जा रहा है, उसके उसकी अपनी एडवर्टाइजमेंट टीम अलग मैंने हायर की हुई है इंशाल्लाह, तो आप उसके थ्रू भी उसे रीच कर सकते हैं। अच्छा, तो मजमून नवेसी जब हम लोग देखेंगे तो हम देखेंगे कि मजमून नवेसी क्या होती है, एक मुकम्मल मजमून के अज्जाए तरकीबी क्या है, और उसके बाद क्या मजमून खाका यानी आउटलाइन बनाकर लिखना चाहिए या नहीं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि अक्सर और बेशतर तलबा रखते हैं। अजीज तलबा, आप सेशन ज्वाइन कर रहे हैं या नहीं कर रहे? 50 नंबर का मजमून है, 30 नंबर का मजमून है, तहसीलदार में अपीयर हो रहे हैं, असिस्टेंट रजिस्ट्रार में अपीयर हो रहे हैं। बिलखसूस जहां पे 50 नंबर का मजमून है, वहां पे आपने अपने मजमून का खाका हर हाल में बनाना है। उसकी वजह पता क्या है? कि एक बात तो हम सब लोग जानते हैं कि जब हम अदबी मजमून लिखते हैं ना, तो उसमें खाके की गुंजाइश नहीं होती दुनिया की किसी जबान में। आउटलाइन शुड इज नॉट द पार्ट ऑफ योर एन ऐसे, लेकिन चूंकि हमारे मुकाबले के इम्तहान का मिजाज डेवलप हो चुका है इस बात पर कि हमें खाका लिखना चाहिए, तो उस चीज को बुनियाद बनाकर अब हम लोग इसका खाका जरूर बनाएंगे, ताकि आप मुमतहिन को एक अच्छा अपने मुमतहिन को अब मजमून पर जाने से पहले बता सके कि मेरे पास वो कौन सा एक दायरा है कि जिसके अंदर नॉलेज का, मेरे इल्म का दायरा कार कितना वसी है कि जिसके अंदर रहते हुए मैंने अपने इस टॉपिक को इंटरप्रेट किया है, इस टॉपिक को मद्देनजर रखकर इसकी आउटलाइन या इसका खाका बनाया है। तो आप लोगों ने खाका जरूर बनाना है, इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। और खाके की एक छोटी सी झलक मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर भी करता हूँ। अच्छा जी, फिर हम लोग ये देखेंगे इंशाल्लाह कि आप लोगों का
चूंकि आप लोगों का असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पर्चा हो, उसके अंदर कोई अदबी मजमून नहीं आता, सारे के सारे हालात हाजरा पर मजामीन है। हाँ, कुछ स्टेटमेंट जरूर आ जाती हैं, जैसे इस मरतबा पीएमएस में आई, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। ठीक है, इसी तरह इसी से मिलते जुलते टॉपिक्स होते हैं कुछ, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी, ये दोनों उन्वानात आपकी आने वाली किताब में भी इंशाल्लाह शामिल हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चंद एक मजमून नवेसी के एतबार से आप सब लोग जानते हैं, अगर हम मजमून नवेसी की किस्में देखें तो वो कई किस्में हैं, अदबी मजामीन है, सवानही मजामीन है, साइंसी मजामीन है, मजहबी मजामीन है। लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ आपके सामने 3 किस्म के मजामीन रख रहा हूँ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर ओन अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहले तो आप सब लोग जानते हैं अदबी मजामीन, जैसे उर्दू गजल, नज्म, दास्तान, नॉवल, अफसाना, ये आपके तहसीलदार के लिए तो इंपॉर्टेंट हैं, वहां पर मैं कराए हैं, लेकिन आपके असिस्टेंट रजिस्ट्रार में ऐसी कोई रिवायत नहीं मिलती तो हम नहीं करेंगे। सवानही मजामीन भी यहाँ पर नहीं आते, जैसे सर सैयद, इकबाल, डिप्टी नजीर अहमद। एक टॉपिक हम यहाँ पर जरूर करेंगे, इकबाल का तसव्वुर खुदी। ठीक है, लेकिन वो पर्सनैलिटी से ज्यादा आपका नजरियात पर मबनी एक मजमून है। ठीक है, तो ये भी हम लोग यहाँ पर नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, हालाते हाजरा पर मजामीन करेंगे। इनको भी हम दो तरह से तकसीम कर सकते हैं, आपके मुंजमद उन्वानात और उसके बाद आपके मुतहर्रिक उन्वानात, यानी डायनामिक टॉपिक्स और उसके बाद स्टेगनेंट टॉपिक्स। स्टेगनेंट टॉपिक्स आप सब लोग जानते हैं कि तीसरी दुनिया के अंदर, या फिर जो भी हमारा ये जो होता है तरक्की पजीर ममालिक जिनको हम कहते हैं, बदउनवानी है, खवातीन के हुकूक की तनज़ली है, या इसके अलावा रिश्वत सतानी है, ये जितने भी मामलात हैं ये आपके स्टेगनेंट टॉपिक्स होते हैं आपके थर्ड वर्ल्ड के अंदर। और डायनामिक टॉपिक के अंदर अगर हम बात करें, वक्त के साथ साथ चीजें बदलती हैं, सियासी इंतशार है, बद इंतजामी है, जमहूरी अकदार की नफी है, अदम बर्दाश्त है, या दुनिया के अंदर जमहूरी अकदार की होती हुई नफी, या जिसे आप इंतहाई दाएं जानिब की इंतहाई दाएं बाजू के नजरियात का पनपना, ठीक है, जिसको आप फार राइट पॉलिटिक्स कहते हैं, या फिर आजकल तो खैर फार लेफ्ट टेंडेंसीज का भी बहुत ऊपर चला गया। हमने आगे मजामीन करने हैं इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो जमहूरी मुआशरे में खवातीन का किरदार वाजे करें हम। इसके अलावा ये चलें आगे आ ही रहा है, तो उसके अंदर इंशाल्लाह हम ये तमाम तर जितनी भी फार राइट और फार लेफ्ट क्या नाम है टेंडेंसीज हैं, उनको हम अपने लेक्चर्स के अंदर शामिल करेंगे। फिर बड़ी हमारी जो है वो गुफ्तगू भी बड़ी मजे की होगी। ठीक है, तो ये चंद एक मजामीन है जो हमने करने हैं, ये यहाँ पर सिर्फ लिखे हैं। इसके अलावा भी कोई हम टोटल अपने 12 से 15 मजामीन करेंगे, और चूंकि आपके इसी बैच के अंदर आपके हाथों में इंशाल्लाह आपकी किताब भी आ जाएगी, तो ये आप लोगों के लिए और भी आसानी हो जाएगी। तो मजहबी जुनूनियत कौमी हम आहंगी के लिए जहर कातिल है, जबान का कौमी तरक्की में किरदार, हालिया सियासी बहरान के तनाजुर में अदम बर्दाश्त का रुझान। यहां पर इस टॉपिक को हम थोड़ा सा मोल्ड करेंगे, पिछले दोनों बैचेस में मैंने मोल्ड कराया है। ठीक है, उसके अंदर हमने इसको अदम बर्दाश्त को पहले रखा है मेन कंटेंट के तौर के ऊपर, बाकी चीजों को बाद में रखा है। ठीक है, इल्म कौमों के उरूज जवाल का फैसला करता है, और उसके बाद जमहूरी मुआशरे की तरक्की खवातीन की शराकत से मशरूत है, मुल्क की तरक्की में नौजवानों का किरदार, पाकिस्तान की सियासी तारीख के पेश नजर इसका जमहूरी मुस्तकबिल क्या होगा। ये एक उन्वान है, एक आर्टिकल है जो कि अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर रहा हूं, और ये आपकी किताब के अंदर पैराग्राफ राइटिंग के बाद सबसे पहला मजमून है, और ये एक अदद कम अज कम 5000 अल्फाज पर मुश्तमिल एक आर्टिकल है जो कि मैंने हायर एजुकेशन कमीशन के लिए लिखा था। ये एक भरपूर आर्टिकल है, पाकिस्तान का इसके अंदर 2023 तक का अपडेटेड डाटा इसके अंदर मौजूद है। क्योंकि अब ये किताब में लगाना है तो इंशाल्लाह 2025 तक का इसके अंदर मैं मुकम्मल कर दूंगा अगले 2 दिनों में। इसको मैं आपको दिखाता भी हूँ कि कैसे एक आउटलाइन बनती है और उन तमाम तर चीजों को। और उसके बाद ज़राए अबलाग, और फिर इनके अलावा हम लोग कोई 4-5 टॉपिक्स और भी करेंगे, और यूं हमारे ये 12-14 टॉपिक्स इंशाल्लाह उल अजीज हो जाएंगे। अंदाजे तदरीस की बात करें तो इंशाल्लाह उल अजीज कल जब आप लोग आएंगे तो मैं थोड़ा सा मजाहिया अंदाज से आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, यानी कि हमारे पास कर्नल मोहम्मद खान के मजामीन एक दो पढ़ाऊंगा मैं आपको, उससे आपको बताऊंगा कि बुनियादी तौर पर आपकी फिक्री और फनी तज्जिया होता क्या है, आपको किन किन चीजों का फर्क पता होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही पैराग्राफ लिखने के तरीका है कार पर बात करेंगे, और उसके बाद हम फिकरात की दुरुस्ती और मुहावरात का जुमलों में इस्तेमाल और तलखीस नगारी, ये हमारी पैरेलल चीजें चलेंगी। हिस्सा कवायद इंशा इसमें शामिल नहीं है, तर्जुमा निगारी आपके इस पर्चे में तर्जुमा पढ़ेंगे, अशार की तशरीह आपके पास शामिल नहीं है। ठीक है, और ये मजमून नवीसी जो है ये हमारी इन टॉपिक्स के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज पैरेलल चलती रहेगी। ठीक है, और फिर उसके बाद जनाब
आ जाते हैं सेशन की खसूसियात। सिलेबस के एन मुताबिक तैयारी इंशाअल्लाह वल अजीज, अल्लाह ताला की जात ने चाहा, अपनी बसात के एन मुताबिक भरपूर तरह से कोशिश रही है और करूंगा। नोट्स की फराहमी मेरी जिम्मेदारी है। अब तो चूंकि किताब भी आपके पास आ गई है, पहले मुझे थोड़ी सी इनसिक्योरिटी होती थी कि यार मेरी किताब का मवाद है वो आगे शेयर नहीं करना, लेकिन अब उसके मैंने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है वो भी ले लिए हैं, और चूंकि वो वैसे भी अब किताब की शक्ल में आ जाएगी, तो अब उसमें नोट्स अब आपके वो खुले दिल के साथ में प्रोवाइड करूंगा। उसके बाद कोर्स का दौरानिया इंशाअल्लाह वल अजीज फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स इट विल बी 1 मंथ। ठीक है, हम बहुत धीमे अंदाज में चलेंगे, इस वजह से मैंने 2 सेशन कंबाइन नहीं किया, असिस्टेंट रजिस्ट्रार का अकेला सेशन रखा है। ठीक है, और रोजाना की बुनियाद पर असाइनमेंट चेकिंग वो भी आपको दिखा देता हूँ, हालात हाजिरा पर मुकम्मल मजामीन की तैयारी और गुज़श्ता साल के पर्चाजात का जायजा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेडीज एंड जेंटलमैन, if you people are going for an essay writing, then evaluation should be the primordial concern on daily basis. This will be the methodology। जब आप लोग आएंगे, तो अगर आप लोगों की क्लास 8 बजे है, तो मेरी ख्वाहिश होती है एज पर द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स कि जितने ज्यादा नंबर्स हैं उतने मिनट मैं पहले बैठता हूं, ताकि आप लोगों की असाइनमेंट्स आपके पर्चे में आपके क्लास में आने से पहले उसको चेक होती हैं, और जो ही आप आते हैं तो उसके ऊपर कमेंट होता है, और फिर हम लोग अपना आगे क्लास का आगाज कर देते हैं। ठीक है, तो ये उसका तरीका है कार है। ये जी आपका चंद एक ये नोट कर लें सबसे पहले, तो फिर मैं एक दो आपसे गुजारिशात जो है वो मैं करता हूं। ये नंबर है 033572555265। आगाज आपका 14 अप्रैल 2025 कल से इंशाल्लाह। वक्त आपका रात 8 बजे है। दिन सोमवार का जुमेरात होगा। दौरानिया आपका 1 माह होगा। फ्रॉम माई साइड आपका जो क्या नाम है डेमो लेक्चर है वो मुकम्मल हुआ चाहता है। इस वक्त मेरे पास इस डेमो लेक्चर के लिए थोड़ा सा वक्त बचा है, तो चंद एक इसकी जो बुनियादी इंफॉर्मेशन हैं उसके लिए मैं हवाले करता हूं जी। हमारी जो कोऑर्डिनेटर है मिस मायदा हाशमी, आर यू देयर? वो आपके साथ कुछ इंफॉर्मेशन है वो शेयर कर लें, तो फिर हम लोग। जी एक मिनट मायदा, मेक को हो एक होस्ट। जी मायदा, सॉरी, एक मिनट, मुझे आप होस्ट बैक कीजिए मायदा। सॉरी, मैंने कर लिया रिक्लेम होस्ट। मायदा, अपने अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। अच्छा एक मिनट लास्ट, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मायदा, कैन यू प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ? Am I audible? एम आई ऑडिबल? ये सर आवाज आ रही है मुझे आपकी, आपको मेरी आवाज आ रही है? अ बिट लाउडर प्लीज। अब ठीक आ रही है? जी अब आप, जी अब आप मुखातिब हो सकती हैं इन सबसे। यार ये जो बाकी मामलात हैं ये मिस मायदा आपके साथ शेयर करती हैं, तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह मैं आप लोगों की क्यूरीज को हैंडल करता हूँ। जी मिस मायदा, ओवर टू यू प्लीज। अच्छा, थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले मैं वेलकम। कोऑर्डिनेटर हूँ सर उमर दुआबिया के साथ, मायदा हाशमी। फॉर रजिस्ट्रेशन इसकी फीस है 8,000। दिस एंटायर प्रोसेस जो अभी आपने असिस्टेंट रजिस्ट्रार का कोर्स अभी आपने सुना है डेमो लेक्चर, इसकी फीस है 8,000। लेकिन ड्यूरिंग दिस डेमो और टिल 12 PM, सॉरी, आज रात तक अगर आप करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन, तो आपको 1,000 इसमें डिस्काउंट किया जाएगा। लाइक अर्ली बर्ड डिस्काउंट है ये। अब आप इसके लिए मुझे मैसेज कर सकते हैं, राइट देयर माई नंबर 033572555265। आप मुझे मैसेज कर दें, अपना स्पॉट सिक्योर कर दें, सो दैट के हमारे पास लिमिटेड सीट्स हैं रखी हुई, तो आप प्लीज मुझे बता दीजिए। थैंक यू सो मच सर। जी आर यू डन मिस मायदा? यस सर, थैंक यू सो मच। जी ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। यार ये ना क्या नाम है,
میں تو پہلے سمپلی آپ لوگوں کے ساتھ چیزیں شیئر کر دیتا ہوتا تھا، اب ذرا وہ سسٹمیٹک چیزیں چل رہی ہیں تو ہمیں سسٹمیٹکلی چلنا ہوتا ہے. تو خیر، اب میری طرف سے ڈن ہے. مائدہ ریکارڈنگ کو آپ کیا نام ہے بند کر سکتی ہیں تاکہ میں پھر ان لوگوں کی کیوریز کے آنسر کر دوں. ریکارڈنگ آپ آف کر دیں.